हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की कृषि। तो उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की कृषि फसलें उगाई जा सकती हैं, कितना टेम्परेचर, कितना वर्षा चाहिए किसी फसल को उगाने के लिए, उनके लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं। जैसा कि मैंने बताया, तापमान, वर्षा इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। और यदि कोई फसल हम पढ़ेंगे तो हम उसमें ये भी देखेंगे कि ये वाली जो फसल है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यदि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है तो किसी अन्य फसल का उसमें कौन सा स्थान है। और उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए लाभदायक या अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हैं, और उत्तर प्रदेश में कृषि के संबंध में चुनौतियां क्या क्या हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फसलें, सिंचाई योजनाएं और चुनौतियां, जिसका हम एक संपूर्ण अवलोकन करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम एक संपूर्ण अवलोकन करेंगे। तो देखो, उत्तर प्रदेश में भारत की कृषि रीढ़। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। देखो, जैसे गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान। तो अधिकांश भूमि जो कृषि भूमि है उत्तर प्रदेश की, वो गंगा यमुना दोआब में स्थित है, जो देश की सबसे उपजाऊ भूमि में गिनी जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी किसी का है तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये याद रखने लायक पॉइंट है, इसको स्टार बना करके आप नोट कर सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान यदि पूरे भारत में किसी का है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, और भारत में दुग्ध उत्पादन में किसका पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है ना। तो गन्ना और गेहूं दोनों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कितने लोग उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप देखो कि प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है ना। तो 2/3 आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। चलते हैं आगे। अब देखो, हम पूरे भारत में भी प्रदेश 3 फसल ऋतुएं देखते हैं। क्या क्या? खरीफ, रबी और जायद। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं और जायद की फसलें कौन सी होती हैं। तो देखो, जो रबी की फसलें हैं वो क्या होता है, वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का उनका टाइम पीरियड होता है। कैसे अक्टूबर से, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। यदि आपके यहाँ होली पर जो गेहूं की बाल आती है, यदि गेहूं की बालों को भूनकर उसका प्रयोग पूजा के लिए और बाद में उसका प्रयोग प्रसाद के रूप में किया जाता है, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि जो गेहूं है वो रबी की फसलों में आता है ना। तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये रबी की फसलों में आते हैं। अब क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये बोई जाती हैं उस समय तापमान बहुत अधिक नहीं होता। एंड ऐसे ही जब मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं तब भी इनका तापमान बहुत अधिक नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, है ना। 15 से 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड इनका तापमान होता है जिस समय ये फसलें उगाई और काटी जाती हैं, है ना। ऐसे ही खरीफ में यदि आप देखो तो खरीफ में देखिए यहाँ पर बादल बना करके वर्षा कराई गई है। इसका मतलब है कि खरीफ में क्या आप देख पा रहे हैं इसको क्लियरली, खरीफ में वर्षा जो है वो होती है। खरीफ की फसलों के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि खरीफ की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, वो मई जून से लेकर के मई से जुलाई के बीच बो दी जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है काट ली जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई खरीफ की फसलें। रबी की फसलें हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ऐसे ही जो जायद फसलें हैं वो मार्च से लेकर के उनका जून तक का समय होता है ना। तो क्या खासियत है इन चीजों की, जायद की फसलों की? तरबूज, ककड़ी, यानी कि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं,
या फिर जो मूंग है जिसका हम स्प्राउट्स बना लेते हैं। और हेल्थ कॉन्शियस आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हेल्थ कॉन्शियस होंगे और सुबह प्रेफर करते होंगे कि वो स्प्राउट खाते हैं, है ना। तो वो काफी अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स होता है। तो जायद की जो फसलें हैं वो उसमें फल, सब्जियां और इस तरीके की प्रोटीन प्रदायक फसलें होती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। देखो, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं उसमें पहली है गेहूं। जो हम देख चुके हैं कि गेहूं उत्पादन में भारत का नंबर वन कौन है? उत्तर प्रदेश। ऐसे ही आलू में आलू के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ने के बारे में क्या बोला गया है? गन्ने के उत्पादन में भी नंबर वन है ना। गन्ने के उत्पादन में कौन नंबर वन है? यूपी नंबर वन है। तो देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा जो भाग है उस पर गन्ना होता है ना। तो देश के उत्पादन का लगभग आधा भाग उसमें गन्ना होता है। और दलहन की यदि हम बात करें तो चना, अरहर, मसूर, इसमें भी राज्य का अच्छा खासा स्थान है उत्पादन में। उसके बाद आप आओ धान के बारे में। आप देखो तो धान जो है वो पूर्वी क्षेत्र की मुख्य फसल है ना। तो आप लोग सुनते होंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, चावल खाए बिना उनका नहीं हो पाता है, उन्हें चावल चाहिए ही चाहिए। और ऐसे ही यदि आप बिहार का क्षेत्र देखेंगे, पश्चिमी बिहार का क्षेत्र देखेंगे, और या फिर वेस्ट बंगाल और बिहार, बिहार पूरा ही, वेस्ट बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यदि आप इन क्षेत्रों को देखेंगे तो यहाँ पर चावल जो है वो अच्छी खासी मात्रा में उगाया जाता है और यही कारण है कि वो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, है ना। तो फिर आप देखो तिलहन के बारे में। तो तिलहन में आप देखोगे कि सरसों और तिल की ये दो चीजें हैं, इनकी व्यापक खेती होती है। तो आगे जाकर के आगे की एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ ज्यादा उगाई जाती हैं, है ना। तो अभी ये हमने देखा, अब हम चलते हैं आगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसलों का किस प्रकार से प्रमुख फसल उत्पादन हो रहा है। तो देखो, अगर हम ये देखें तो हम ये इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं कि अगर प्रदेश में कुल कृषि भूमि 100% है तो कितने प्रतिशत कौन सी जो फसल है वो उगाई जा रही है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर पे है गन्ना। ये देखो, पहले नंबर पे गन्ना, आप देख सकते हो इतना बड़ा एक हमने इसके लिए बार डायग्राम बना लिया है और इसमें हम बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जो बार है ये गन्ने का है। अब आप देख रहे हो कि ये जो इतनी फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, सबसे अधिक जो भूमि है वो कौन घेर रहा है? वो गन्ने की खेती घेर रही है। उसके बाद गेहूं है, उसके बाद धान है और उसके बाद आलू है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रतिशत के साथ भी आप देख सकते हो कि 48.6% गन्ने का राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सा है। उसके बाद 35% गेहूं के राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सा है। तो जितना कि भारत ये उत्पादन कर रहा है उसमें 35% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। 49, लगभग 49% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है गन्ने के उत्पादन में और दूध उत्पादन में 16.2% का हिस्सा है। बाकी थोड़ा थोड़ा 2%, 3% किसी अन्य राज्य का हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं हमें पता है, हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या होता है कि हर साल कुछ अमाउंट किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर किया जाता है और ये प्रतीक है कि आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं और इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं और हर साल हम आपको कुछ सम्मान के रूप में राशि यानी कि निधि प्रदान करेंगे। गन्ना मूल्य में वृद्धि। गन्ना किसानों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर कम ब्याज दर पर, इंटरेस्ट सबवेंशन के आधार पर लोन मिल जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर सुरक्षा। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि मिट्टी की जांच की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या किया जाता है? मिट्टी की जांच करके उर्वरक उपयोग की सलाह दे दी जाती है। फिर क्या है? कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें क्या है कि देखो, जब हम चुनौतियां पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से दिक्कत है ना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन है उसके लिए भी एक अलग योजना चलाई जा रही है ताकि ट्रैक्टर इत्यादि चल सके, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा प्रमुख फसलें।
फसलों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, कौन कौन सी प्रमुख ऋतुएं हैं फसल की, उनमें क्या टाइप है, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, रबी जायद इनमें क्या अंतर है, और हमने प्रमुख योजनाएं देख ली। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में देखते हैं। थैंक यू।